हाय गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया संदेश लेकर आया हूँ जहाँ पर हम परमेश्वर के लिए बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर के लिए चुने गए हैं, हम उसके काम के लिए चुने गए हैं। सो मेरे प्रियो, क्या आपको पता है कि हमारी बुलाहट को पूरा करने के लिए एक कीमत भी चुकानी होती है। हम एक भारी मूल्य के विषय में बात करते हैं। एक मूल्य जो है वो हमें चुकाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बुलाहट बिना मूल्य के नहीं है, बिना किसी कीमत के नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब आप किसी बहुमूल्य चीज़ पर आपकी नज़र जाती है, आप उसे खरीदते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसकी एक कीमत देनी पड़ती है। जब आप उसे कीमत देंगे तब वो आपकी होती है। उसमें एक बलिदान होता है, उसमें एक बलिदान आपको देना होता है। और मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं और उसकी बुलाहट यदि आपके जीवन में है, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एक बलिदान है। इसमें सताव हो सकता है, इसमें कठिनाइयाँ हो सकती हैं, जोखिम उठाना हो सकता है और बहुत कुछ सम्मिलित है। यीशु मसीह ने उसके पीछे चलने की कीमत के विषय में बात किया है। उसने कहा कि कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। उसने हमें कीमत आंकने के लिए भी कहा है। जैसे कि हम लोग लूका की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 28 पद से 33 पद में जब हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और वह पहले अपने घर में बैठकर खर्च को ना जोड़े और उसे पूरा करने की कीमत को वो जोड़ ना ले या पास ना रख ले। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डालकर तैयार ना कर सके तो उसे सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगें कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। यह मनुष्य कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि 20,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्यागने का मतलब मेरे प्रियो क्या है, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। यीशु के पीछे चलने का मूल्य क्या है, इसको मुझे समझने की ज़रूरत है। सब कुछ यीशु ने कहा, हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा, हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। त्यागने का अर्थ है अब हमारा नहीं रहा। जो चीज़ आपके पास है वो त्यागने का मतलब है कि अब वो मेरा नहीं रहा, लेकिन वो किसका हो गया? परमेश्वर का हो गया, प्रभु का हो गया। और लिखा है परमेश्वर उसका स्वामी है और जो हमारे पास है वह उसके साथ हमें कुछ भी करने को कह सकता है। जो कुछ मेरे पास है, परमेश्वर उसके विषय में सब कुछ हमसे करने के लिए कह सकता है। क्या हम उसके साथ करने के लिए तैयार हैं? यही कीमत चुकाना है। परमेश्वर ने, यदि मुझसे धन मेरे पास है, परमेश्वर ने कहा आप धन दे दो, क्या हम आज धन देने के लिए तैयार हैं? हमारा शरीर, हमारा बलिदान जो हम करना चाहते, क्या परमेश्वर के लिए आज हम तैयार हैं? और यह बात नहीं कि हमारे पास क्या है, कितना है, ये परमेश्वर मायने नहीं रखता है। आप एक विधवा के लिए देखिए, 2 दमड़ी उसने दान दिया, परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा था। क्या हमने परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग दिया? या अभी हमारे जीवन में संपत्ति, योजनाएं, लक्ष्य, कुछ आदतें, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें हम त्याग नहीं पा रहे? यदि हम परमेश्वर हमें त्यागने या देने को या दूर रखने के लिए कहता है, तो हमें क्या करना है? दूर रखना है, दूर करना है उन चीज़ों को, ताकि हम क्या हो सकें? उससे छूट सकें। या उनके बिना रहने को कहे परमेश्वर, तो क्या हम उनके बिना रह सकते हैं? तो क्या हमारे लिए कठिन है? क्या परमेश्वर हमारे धन का स्वामी है या हम उसके इकलौते स्वामी हैं? या मायने नहीं रखता कि हम कितना त्याग कर रहे हैं, कितना त्याग नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर की बुलाहट को पूर्ण करने को ये निर्धारित नहीं करता है। हमें परमेश्वर पर निर्भर होना, वही निर्धारित करेगा कि हम उसकी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ त्याग किया, किंतु छोटी छोटी चीज़ें हम त्याग नहीं किए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम
उनके अपने जीवन में लिए रहते हैं। हाँ, हालेलुया। सो कुछ चीज़ें हैं जो हम बहुत सारी चीज़ें त्याग देते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं भैया हमने ये तो छोड़ दिया, भैया हमने ये तो छोड़ दिया, लेकिन कई बार एक छोटी सी चीज़ आपके जीवन में रहती है, उसको हम नहीं त्याग पाते हैं और उसी के कारण हम परमेश्वर की बुलाहट को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट की भरपूरी में प्रवेश करने से जो छोटी-छोटी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे, वो रोकती हैं। परमेश्वर की बुलाहट में जो आपको जाना है, प्रवेश करना है, उसको पूरा करना है, वो छोटी-छोटी चीज़ें आप हो सकता है बहुत बड़ा नशा कर रहे हो। आपने कहा मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने किसी का बुराई करना छोड़ा है? क्या आपने किसी के मन में अपने प्रति दिल में रखा हुआ किसी को क्षमा किया है? हालेलुया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार हम छोटी-छोटी चीज़ों को अपने हृदयों में रखे रहते हैं। और मैं बता दूं आपको कि अ, अन्य सभी वस्तुओं को त्यागने के मूल्य से कहीं बढ़कर है, परंतु परमेश्वर यही पूछ रहा है, क्या कीमत चुकाने के लिए बहुत अधिक है? याद रखें कि हमारे जीवन में परमेश्वर की स्वीकृति का प्रतिफल उससे कहीं बढ़कर है। जो हम छोड़ रहे हैं, जो हम त्याग रहे हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर का जो प्रतिफल हमारे जीवन में है, वो बहुत बड़ा है, बहुत अधिक है। आपके जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट का पूरा करने हेतु आपके लिए कीमत चुकाना है। कीमत चुकाएंगे तभी आपके पास प्रभु आया, यीशु मसीह आया, उसने आपको बचाने के लिए कीमत चुकाया, आपको उद्धार देने के लिए कीमत चुकाया, अपने बच्चों को, आपके परिवार को, आपके देश को, आपके राज्य को, आपके संसार को बचाने के लिए उसने कीमत चुकाई। मेरे प्रियो, क्या आज आप अपने पड़ोसी को बचाने के लिए कीमत चुकाएंगे? क्या आज अपने मित्र को मौत से बचाने के लिए कीमत चुकाएंगे? क्या आज अपने आप को बचाने के लिए आप कीमत चुकाएंगे? कौन सी छोटी छोटी बातें हैं वो आप याद रखें। अपने जीवन की आदतों को देखें। क्या प्रार्थना ना करने की छोटी सी आदत आपके अंदर है? क्या प्रतिदिन बाइबल ना पढ़ने की आदत है आपके अंदर? क्या अधिक समय तक सोने की आदत है आपकी? क्या अधिक बात करने की आदत है आपकी? क्या अधिक समय बहस करने की आदत है आपकी? क्या अधिक गुस्सा करने की आदत है? बहुत कुछ त्यागा होगा आपने, लेकिन क्या इन छोटी छोटी आदतों को आप देख पा रहे हैं? हालेलुया। क्या दूसरों के लिए प्रार्थना ना करने की आदत है आपके अंदर? क्या दूसरों पर दया ना करने की आदत है आपके अंदर? क्या दूसरों की मदद ना करने की आदत है आपकी? क्या दूसरों को क्षमा ना करने की आदत है आपके अंदर? क्या है ऐसा आपके अंदर? आप टटोलिए। मैं अपने जीवन को टटोलूँ तो मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां थी। मैं अधिक बाइबल नहीं पढ़ता था, मैं प्रतिदिन बाइबल नहीं पढ़ता था, मैं प्रतिदिन प्रार्थना नहीं करता था तो बहुत समय सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे छुआ, परमेश्वर ने जब अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए चुना, अभी मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ना, प्रतिदिन प्रार्थना करना, कम से कम 2 घंटे दिन में, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा होना अनिवार्य है। मैं आपको चाहता हूँ, यदि आप कीमत चुकाना चाहते हैं, कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर की बुलाहट में चलिए, परमेश्वर की बुलाहट में बढ़िए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।